चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवीन है ना? हम पढ़ रहे वैष्णव सदाचार, वैष्णव की व्यवहारिक जीवन शैली। और अध्याय क्रमांक 3 प्रसाद सेवन और वितरण। प्रसाद सेवन और वितरण। वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं उस समय की अपेक्षा उसे आदरपूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण और गुरु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत या वैष्णव के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग, जैसे कहा गया है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। ये 3 सिद्धांतों के अंतर्गत वैष्णव सेवन किस प्रकार हम कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा, इसका एक उदाहरण या एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। जैसे वैष्णवों का संग 2 प्रकार से होता है, एक है वपु सेवा और एक है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब जो गुरु वैष्णव आचार्यगण आदेश देते हैं उस आदेशों को हम किस तरह पालन करते हैं और उनके आदेशों को हमारे जीवन में हम उतारने का प्रयास करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी हमारे बीच आज वपु के द्वारा उपस्थित नहीं है, मगर सबसे अधिक उनका संग सानिध्य हम प्राप्त कर रहे उनके वाणी के द्वारा। उनकी वाणी, उनके ग्रंथ, वाणी उनकी उपस्थित है उनके ग्रंथों में। जो भक्ति वेदांत परपट्स या श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन, श्रील प्रभुपाद जी के मॉर्निंग वॉक और श्रील प्रभुपाद जी के रूम कन्वर्सेशंस जो अपने शिष्यों के साथ या अलग अलग अतिथियों के साथ प्रभुपाद जी किए। श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह जो हर मंदिर में आते ही सबसे पहले दर्शन उनका करते हैं। कभी कभी प्राय देखा जाता है कि भगवान को जब भोग लगता है या भगवान का
शयन विश्राम समय होता है तो भगवान के पट बंद रहते हैं, मगर श्रील प्रभुपाद जी सदैव दर्शन देते हैं। तो जो भी भक्त आते हैं उनका संग सानिध्य श्रील प्रभुपाद जी का सबसे अधिक मात्रा में है, और इससे कभी ये प्रतीत नहीं होता कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे बीच नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी सदैव हमारे बीच उपस्थित है। उनकी वाणी, जो उनके प्रवचन, उनकी रूम कन्वर्सेशंस, उनके मॉर्निंग वॉक और उनके ग्रंथों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहे, आई विल नॉट डाई टिल माई बुक्स आर देयर, माई पर्पट्स। मतलब मैं कभी मरूंगा नहीं, जब तक मेरे ग्रंथ और मेरे तात्पर्य, तब तक मैं सदैव जीवित रहूंगा। और आने वाले 10,000 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ आध्यात्मिक जगत के लॉ बुक का कार्य करेंगे, आने वाले 10,000 वर्षों तक। तो ये हो गई वाणी। अभी वपु संग या वपु सानिध्य, वपु मतलब शरीर, उस शरीर की सेवा करते हुए कोई वैष्णव हो या गुरु हो, आचार्य हो, तो जब तक ये शरीर है तब तक हमें उस शरीर को टिकाने के लिए भोजन या प्रसाद स्वीकार करना आवश्यक होता है। फूड फॉर लाइफ, लाइफ फॉर फूड नहीं है। कई व्यक्तियों की जीवनी या उनका जीवन खाने के लिए है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मिले चलते रहते, चलता ही रहते, चलता ही रहते। जैसे भैंस और जो प्राणी होते हैं, बैल, गाय, भैंस, इनको एक साथ मिलने के बाद वो जितना अधिक खा सके वो खा लेते और दिन भर फिर चबाते रहते, चरवण करते रहते उसको पचाने के लिए। मगर हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे शरीर में एक ही बार हम चबा के उसको, जब वो पेट के अंदर जाएगा, उसको पचा सकते हैं। उसको पुनः बाहर ला के चबाने की व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं है। और ये जीवन जैसे सिर्फ शरीर और आत्मा को टिकाने के लिए ये भोजन की आवश्यकता है, शरीर और आत्मा को एकत्रित रखने के लिए। और इसीलिए फूड फॉर लाइफ जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ ये श्रील प्रभुपाद जी की। जब श्रील प्रभुपाद 1976-75 में जब मायापुर में थे, और आज जो हमने देखा होगा श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है लोटस बिल्डिंग में, जहाँ पर आज भी प्रभुपाद जी के निजी उपयोग किए गए वस्तु, उनके ग्रंथ, उनका डेस्क, उनका बेड वगैरह वहाँ पर है। तो लोटस बिल्डिंग में श्रील प्रभुपाद जी जब आवाज़ सुने कि बहुत सारे कुत्ते और बच्चे झगड़ रहे, तो प्रभुपाद जी ने देखा पीछे जाकर, तो वहाँ पर जो झूठे पत्तल फेंके गए थे प्रसाद के, भक्तों ने प्रसाद पाने के उपरांत जो झूठे पत्तल फेंके थे, तो झूठे पत्तल वहाँ के आसपास के लोग, जिनके गरीब बच्चे थे, वो गरीब बच्चे और कुत्ते, उन दोनों को खाने, वो प्रसाद का जो शेष बचा हुआ प्रसाद खाने के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, कुत्ते और बच्चे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी कहे कि मेरा आदेश है कि मंदिर के 10 मील तक इर्द गिर्द में कोई भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए तब से फिर फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वैदिक सभ्यता में वर्णन है, जो भी गृहस्थ होते हैं उन गृहस्थों के लिए एक नियम है, जब भी भोजन करने के पहले, जब रसोई पकाई जाती है, भोजन करने के पूर्व द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना होता है 3 बार, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। अगर कोई आता नहीं तो फिर वो भोजन करने के लिए उसको अनुमति है। अगर कोई आता है तो फिर उसको पूरा भोजन जितना उसको लगे उतना पेट भर के खिलाया जाए, और फिर बचा हुआ स्वयं खा सकते हैं। मगर आजकल ऐसी परिस्थिति में अगर हम चिल्लाने लगे तो फिर लोग आके खड़े रहेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए हम फूड फॉर लाइफ के अंतर्गत सारे संसार के बद्ध जीवों को कृष्ण प्रसाद वितरित करते हैं। जो प्रसाद कार्य करता है एक औषधि की तरह। जैसे देखिए, पहले भी हम हमारे जीवन में अगर झांक के देखेंगे कि हम क्या क्या खाते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, मांसाहार, कुछ भी,
जो भी मिला वो खाते थे। मगर जैसे ही वो प्रसाद हम स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है, हम भगवान के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद। जैसे कोई दवाई, उस दवाई के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, सल्फर, गंधक या मेडिसिन जो उपयोग किया जाता है, वो हमें पता नहीं हो क्या क्या है मेडिसिन उसके अंदर, फिर भी डॉक्टर ने हमें दी है ये दवाई, आप खाने के पहले, ये दवाई खाने के बाद 2 दिन 3 दिन आप ले लीजिए जिससे आप ठीक हो जाएंगे। और हम दवाई लेते हैं और फिर ठीक हो जाते, क्योंकि दवाई पेट में जाने के बाद उसका असर दिखाना प्रारंभ करती है। तो उसी प्रकार हमें प्रसाद के प्रति अभी इतना प्रेम या इतनी श्रद्धा नहीं है, फिर भी वो प्रसाद अपना काम करे। कभी लगता है प्रसाद, ये प्रसाद है, ये स्वीट प्रसाद दे दो, गुलाब जामुन प्रसाद, सब्जी नहीं चाहिए। जैसे देखिए महाप्रसाद जैसे बाहर निकलता है सबसे पहले खत्म होता है स्वीट, फिर होते हैं जूस, फिर बाकी जो भी नमकीन व्यंजन है खत्म होते हैं, और फिर सबसे लास्ट में सब्जी या दाल या कुछ। तो हमारी चेतना अभी इतनी विकसित नहीं है कि हम सारा प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन के रूप में हम उसको प्राप्त कर रहे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर सारा प्रसाद एकत्रित करके खाते थे, सब कुछ, सारे व्यंजन एकत्रित। ऐसे कई सारे आचार्य जो हर एक चीज उसका अलग से आस्वादन नहीं करना चाहते। भगवत गीता के 2 अध्याय में वर्णन है, यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचात आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा शिन संतो, प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद मतलब जो भगवान को अर्पित किया गया, और पहले प्रसाद मतलब यज्ञ देवता को अर्पित किया जाता था। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो यज्ञ में या भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं ग्रहण करता वो पाप ग्रहण कर रहा है। भुंजते ते त्वघम पापा ते पचातात्म कारणात्, वो पाप खा के उसको पचाने का प्रयास कर रहा है, भले वो शाकाहार या शुद्ध वैष्णव भोजन भी क्यों न हो। जैसे लिखे होते हैं शुद्ध गुजराती भोजन, शुद्ध मारवाड़ी भोजन, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी, ऐसे कभी होता ही नहीं शुद्ध। क्योंकि जिस होटल में मांसाहार बन रहा है उसके अंदर हम कभी जाके देखते नहीं कि और क्या है उसके अंदर शुद्धता, उन्होंने कौन से चम्मच उपयोग किए हैं, कौन से बर्तन उपयोग किए हैं, कौन से बर्तन का ढक्कन कहाँ उपयोग किया है, कभी देखते हैं? अंदर तो ऐसा भयानक रूप रहता है वहाँ किचन के अंदर, मगर जब थाली बाहर आती है तो एकदम सुंदर उसको सजा के उसके ऊपर फूल पत्ते और डिज़ाइन कटिंग वगैरह करके सैलड ला के देते, मगर अंदर भयानक परिस्थिति होती है। तो इसीलिए कभी वो शुद्धता, मांसाहार जहाँ है वहाँ शुद्धता मेंटेन होती ही नहीं। कौन इतना शुद्ध है कि देखिए पहले मंदिरों में भी एकादशी के दिन एकादशी व्रत का अनुकल्प प्रसाद भी बनता था और द्वादशी का अन्न प्रसाद भी बनता था। तो हमने सोचा कि कभी भी गलती से अनजाने में भी अगर एक अगर चावल का दाना भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर सबकी एकादशी हरि बोल हो जाएगी फिर। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो भगवान को भी कुछ बदल, हर रोज तो वही है ही, तो एकादशी का 56 भोग, एकादशी का व्यंजन, क्योंकि हम इतना दक्षता से उसका कुकिंग हो या उसकी रसोई हम नहीं पका पा रहे तो फिर होटल में क्या है उसकी परिस्थिति। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कभी कभी जब हम ट्रैवलिंग में जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले प्रयास हो कि शाकाहारी भोजन हो या शाकाहारी भोजनालय हो, जहाँ से हम सिर्फ चावल दही ऐसे कुछ ले सकते हैं। हमने देखे कई सारे भक्त जब
विदेश जाते हैं अमेरिका वगैरह, तो जाते ही जाते 23 केजी के 2 बैग्स होते हैं। अलाउंस कितना है? 46 केजी, 23 चेक इन बैगेज, और 7 to 10 केजी बैगेज या मैक्सिमम 12 हैंड बैग होता है जो अंदर हम लेकर जा सकते हैं। तो डिवोटीज क्या करते हैं, एक बैग में कपड़े और जो निजी सामान, और दूसरे बैग में पूरा प्रसाद भर के लेके जाते, चपाती, सूखी चपाती, सूखी रोटी, चटनी, ये सारा वहाँ पर, क्योंकि मिलता ही नहीं तो करे क्या। एक भक्त तो बता रहे थे पूरे मलेशिया में ढूंढ रहे थे शाकाहारी भोजनालय कहाँ है ही नहीं। तो फिर वो लेकर 15 दिन 20 दिन जब भी उनका ट्रैवल होता है या ऑफिस का वर्क होता है तो फिर वो रख देते वहाँ पर फ्रिज में जाकर। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो मंदिर विजिट करते हैं और पूरा 15 दिन का एक ही बार प्रसाद लेकर आ जाते हैं, हमने देखा है वो। और फिर वो फ्रिज में रख के खिचड़ी जितनी चाहिए उतनी निकाल के, एक होता है फ्रिज के ऊपर ओवन फिक्स है, जितना चाहिए निकालो, गरम करो, खाओ। हमारा तो सौभाग्य है कि यहाँ पर पूरा एवरीडे फ्रेश मिल रहा है। तो प्रसाद अपना कार्य कर रहा है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 4 श्लोक में प्रेम के आदान प्रदान के विषय में समझा रहे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजायते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण जो है प्रेम के आदान प्रदान, तो उनमें भी महत्वपूर्ण है। भुंकते भोजायते चैव, भुंकते मतलब प्रसाद स्वीकार करना, भोंकना नहीं। भुंकते मतलब प्रसाद स्वीकार करना। भुंजायते मतलब प्रसाद देना, वितरण करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इस कलयुग में हमारी शरीर की परिस्थिति अन्नमय कोश में है। हम बिना खाए जी नहीं सकते, जी सकते बिना खाए। अभी आने वाली निर्जला एकादशी के दिन उसका अनुभव कर सकते हैं। एक दिन नहीं खाएंगे, दूसरे दिन ऐसे लगा बाप रे कब पानी की बूंद मेरे शरीर के अंदर जाएगी, कब मुझे खाना मिलेगा। क्योंकि शरीर बना ही है अन्न से, जैसा अन्न वैसा मन। और व्यक्ति 21 दिन अगर नहीं खाता है तो फिर वो मर जाएगा, क्योंकि अन्नमय कोश है। जैसे पहले प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश होते थे। जब हिरण्यकशिपु तपस्या किए 60,000 वर्ष, तो जब 60,000 वर्ष तपस्या करने गए थे मंदराचल पर्वत पर, तो वहाँ पर पूरे चींटी और अलग अलग कीड़ों ने उनका मांस पूरी तरह से खा लिया था। और उनके शरीर के ऊपर एक वाल्मीकि तैयार हो गया था, वारुड़ जो होता है ना कीड़ों का और चींटियों का, उसको वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि। तो पूरा वो तैयार हो गया, तो पूरा सिर्फ स्केलेटन, हड्डियां बच गई थी, और हड्डियों से वो तपस्या कर रहा था, और पूरा शरीर उसका ढक गया था। और उस वाल्मीकि से आवाज निकल रही थी, ओम ब्रह्मणे नमः। फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि यहाँ है, तपस्या कर रहा है कोई, मेरा एक भक्त है। ब्रह्मा जी का एक भक्त हिरण्यकशिपु और एक मंदिर पुष्कर में है, एक भक्त और एक मंदिर। तो फिर जब उन्होंने अपने कमंडलों से जल छिड़का, तो उस स्केलेटन को या हड्डी का जो एक पूरा ढांचा था, उसको एक नया शरीर प्राप्त हुआ। तो परिस्थिति अलग थी सत्य युग में, मगर कलयुग में जब तक कोई खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खाने के लिए मिली है, दिन रात, सुबह दोपहर शाम। और लोगों को लगता है कि हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे, मगर कारण ये है मरने का, वो ज़्यादा खाते इसीलिए जल्दी मरते। ज़्यादा खाते जिससे ज़्यादा रोग होते, जैसे ज़्यादा ऑयली फूड खाओ कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा नमक खाओ बीपी, ज़्यादा शुगर खाओ शुगर, डायबिटीज़। वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राप्त हुआ है। और पहले सारे कार्य थे घर में, चक्की जो आटा पीसने का था और मसाला पीसने का था, या जब साउथ इंडियन व्यंजन बनाते तो भी वो पत्थर के ऊपर सारा दाल चावल। आजकल सारा मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एवरीथिंग इज मशीन, बटन दबाओ चलो।
फिर शरीर को कष्ट का है। लोग जब गरीब होते हैं तो उनको सब्जी या साग सब्जी खाना, पत्ते वाली सब्जी, उनको शर्म आती है। जब गरीब होते हैं, ये क्या खा रहे हैं। और वही व्यक्ति अमीर बन जाता है तो एक स्टैंडर्ड सैलेड के नाम से वही खाता है, कच्चा वही खा रहा है कच्चा, मगर नाम सिर्फ बदल गया। यहाँ सब्जी है, वहाँ सैलेड है। कई सारे स्थानों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी विशेष व्यवस्था होती है प्रसाद की, 56 भोग, 56 व्यंजन, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, सारा व्यंजन। और फिर उस घर के व्यक्ति को कहा जाए आप भी बैठिए प्रसाद दीजिए, तो फिर व्यक्ति कहेगा महाराज हमारे जीवन में कहाँ, आप लोग जैसे संत महात्मा के घर में 56 भोग आपको पबाना, यही हमारा एक सौभाग्य है। हमें तो फिर डॉक्टर ने बोला है मूंग दाल का पानी और सूखी रोटी, क्योंकि रोग है, भोग है वहाँ फिर रोग है। और इसीलिए ये प्रसाद एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्तिमय जीवन में, क्योंकि बाहर के लोगों को एक है मानव सेवा और एक है माधव सेवा। लोगों को लगता है मानव सेवा करेंगे तो बहुत हमें पुण्य मिलेगा, मगर माधव सेवा करेंगे तो फिर मानव सेवा का भी हमें पुण्य मिलेगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् भुजोपि शाखा। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के इस श्लोक को बार बार दोहराते थे। संसार में सभी को किसी न किसी की सेवा करने की इच्छा है, मगर जैसे पेड़ का उदाहरण दिया गया है, पेड़ के पत्तों को, पेड़ के टहनियों को हम अगर पानी देंगे, अरे कितना सुंदर पेड़ है, कितना सुंदर पत्ता है, हम उस पत्ते को ही पानी पिलाएंगे, पेड़ जिएगा कि मरेगा? मर जाएगा। उसके मूल में पानी देना महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मूल मतलब कृष्ण है, और यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो अपने आप सारे जीवों की सेवा हो जाएगी। तो वही कृष्ण को भोग लगाए हुआ प्रसाद, भोजन प्रसाद हम सभी मानवों को वितरित करते हैं, जिससे उनको पुण्य भी मिलता है और पेट भी भर जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने विचार किया कि पेट भरने से सारी शक्ति मिल रही है, मगर पेट कुछ करता नहीं है, पेट के लिए मुझे हाथ से काम करना पड़ता है। अगर मैं हाथ को ही खिलाऊंगा, हाथ कभी खाएगा? फिर वो मूर्ख है व्यक्ति, हाथ को खिलाने वाला। वो बोलेगा हाथ काम कर रहा है तो फिर हाथ को ही खिलाना चाहिए, पेट कुछ कर नहीं रहा, उसको थोड़ी फोकड़ का खिलाएंगे। मगर व्यक्ति जब पेट में भोजन प्रदान करता है तो अपने आप सारे इंद्रियों को, सारे अवयवों को, शरीर में रक्त, मज्जा, सारे अपने आप शक्ति, तुष्टि, संतुष्टि, शक्ति भी प्राप्त होती है और व्यक्ति को बल भी प्राप्त होता है और फिर व्यक्ति संतुष्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए ये भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य गिरिराज महाराज जी अपना एक उदाहरण बताते। जब वो नए नए मंदिर में जा रहे थे दर्शन के लिए, तो पुजारी उनका स्वागत करते दर्शन के उपरांत, और फिर 1 गिलास स्वीट राइस उनको हर रोज़ देते, 1 गिलास। तो फिर उन्होंने सोचा मैं सिर्फ दर्शन के लिए आता तो मुझे स्वीट राइस मिल रही है, तो मैं मंदिर में रहूँगा तो कितना अच्छा मुझे खाने के लिए मिलेगा हर क्षण। कभी कि ज्वाइन होते ऐसे खाने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं रह जाता हूँ मंदिर में। तो मंदिर में रहने लगे, बराबर समय पर आए, दर्शन किया, पुजारी ग्लास लेकर आए स्वीट राइस का, बोले जो नया लड़का रहे उसको दे दो, अभी आपको प्रसाद का कार्य समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हमें प्रसाद लेना चाहिए यहाँ तक, मगर वो कब? जब हम नए हैं तब, जब हम नौसिखिया है, हमारे इंद्रियों को खाने की आवश्यकता है तब। मगर एक बार भक्त बनने के बाद भी अगर हम पूरा दिन खाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? पूरा दिन सुबह 6:30, मैंने तो देखा है भक्तों को 6:30, 5:30 प्रातः काल, शाम की नहीं, 5। एक भक्त बता रहे थे प्रभु जी क्या है ना,
मुझे शुगर है, इसलिए मुझे 5 बजे खाना पड़ता है हर रोज़ सुबह मंगल आरती के बाद। इसलिए मंगल आरती करता हूँ, रूम में जाता हूँ, थोड़ा मीठा खा के फिर जप करने आता हूँ। फिर 8 बजे फिर क्लास के बाद ब्रेकफास्ट, फिर 1:30 बजे राजभोग, फिर 4:30 बजे फ्रूट्स, फिर 6:30 बजे संध्या भोग, फिर रात को और दूध तो चाहिए ही। अगर कदाचित दूध नहीं मिला तो फिर क्रोध उत्पन्न हो तुरंत। ये कृष्ण है जो अपने कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है, और वो ये 56 भोग पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। अगर हम हर रोज राजभोग खाएंगे तो नहीं पचा सकते, हम जरूर बीमार होंगे। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत का है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी कार्य हो उसमें अगर अति होता है तो फिर वो गड़बड़ करता ही है। चाहे वो फिर बोलना हो, दौड़ना हो, भागना हो, एक्सरसाइज हो, खाना हो, तैरना हो, जो भी आप बोलो, अति मतलब कठिन है, गड़बड़ है। जैसे एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, तपस्या के उपरांत भगवान उसको प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। बोले मुझे थोड़ी ज़मीन चाहिए। बोले ठीक है। भगवान ने कहा चलो भागना प्रारंभ करो, जितना भागने के बाद वो ज़मीन जितनी आप भाग कर कवर करेंगे उतनी ज़मीन आपकी। जैसे प्रातः काल में भागना उसने प्रारंभ किया, भागते गया भागते गया भागते गया पीछे मुड़ के देखा बहुत सारी ज़मीन थी, फिर भी सोचा और थोड़ा भाग लेता हूँ, और थोड़ा भाग लेता हूँ। भागते गया, एकदम धूप बढ़ते गया, सांस रुक गई, चक्कर आके गिर गया, खलास, अंते नारायण स्मृति, समाप्त हो गया। इसलिए कहें अति सर्वत्र वर्जयित। जितना कितनी उसको जमीन प्राप्त हो गई थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास इतना सारा जमीन प्राप्त होने, उसको लग रहा था और थोड़ा। जैसे होता है ना 10,000 सैलरी में तो लगता है 15 होती तो कितना अच्छा था। 15 जब प्राप्त होते तो लगता है 25, थोड़ा सा 25 होगा ना, थोड़ा सेटल हो जाएंगे। 25 से फिर 35, 35 से 50, 50 से 60, 60 से 65, वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता व्यक्ति। फिर दिन भर गधे जैसा काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक, ओवरनाइट। ओवर टाइम है, ओवर नाइट नहीं है। कई लोग बोलते हैं ओवर नाइट काम है, ओवर नाइट नहीं होता, ओवर टाइम होता है, ओटी, जिससे अधिक धन एकत्रित हो। मगर वो धन एकत्रित करने के लिए शरीर को इतना कष्ट हो रहा है कि शरीर को सबसे पहला समय पर भोजन नहीं मिल रहा। देखिए जितने भी वर्क कर रहे, ऑफिस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, हार्ड वर्किंग हो, जो भी हो, समय पर खाने नहीं मिल रहे, समय पर सोने नहीं मिल रहे। तो जैसे ही समय पर खाना नहीं है, सोना नहीं है, तो फिर शरीर साथ नहीं देता, फिर बीमारियां चालू हो जाती है। फिर जितना अधिक काम करके जितना अधिक पैसा कमाया है वो सारा पैसा अस्पताल में दान देकर आना होता है। हम जो भी करें उसका रिजल्ट है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, एवरी एक्शन। और इसीलिए ये जो रूप गोस्वामी कहे आदान प्रदान भक्तों के बीच, भुंकते भोजायते चैव। कभी कभी गृहस्थ लोग भक्तों को आमंत्रित करते हैं प्रसाद के लिए, तो प्रसाद के लिए आमंत्रित करते इसका मतलब नहीं कि वो भक्तों को प्रसाद देकर उनके ऊपर उपकार कर रहे। वो भक्तों को प्रसाद देकर अपना परिवार, अपना भोजन, अपना धन शुद्ध कर रहे, उपकार नहीं कर रहे, वो अपने धन को शुद्ध कर रहे। और जो भक्त वहाँ प्रसाद ले रहे उनके कर्म भी लेकर आ रहे साथ में। प्रभुपाद उपदेशामृत के अत्याहार प्रयासस्य जो दूसरा श्लोक है उसमें वर्णन करते, कभी कभी भक्तगण यदि सोचते हैं लाइफ मेंबर के घर में अच्छा भोजन मिलेगा, सत्संग कार्यक्रम में अच्छा भोजन मिलेगा, और हम कार्यक्रम में जा रहे, वो भी एक क्या है, अत्याचार है, अत्याहार। विशिष्ट प्रकार का भोजन, अच्छी अच्छी मिठाई मिलेंगी, चलो। जैसे होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, 5 बजे निकलना है तो 5 बजे हमें नहाने की याद आती है, रोज अभी तो नहाया भी नहीं,
अभी नहाना है, फिर तिलक लगाना है। और जैसे ही हाउस प्रोग्राम, वहाँ पर 56 भोग का कार्यक्रम, प्रसाद है, 4:30 बजे तिलक लगा के रेडी, प्रभु जी कब निकलना है। अत्याहार प्रयासश्च। इसलिए देखा यहाँ नहीं, हर जगह ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लेते ही 5 बजे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन, निकलते निकलते 6, फिर गाड़ी में बैठते बैठते 6:30, फिर बुक्स रखते रखते 7, वापस आ जाते 8। क्यों जल्दी सोना है, फिर कल मंगल आरती भी जानी है। फिर 8 बजे नहीं पहुंचेंगे तो फिर 8:30 बजे दूध भी नहीं मिलेगा, उसका भी चिंतन है। तो इसीलिए, मगर यही अगर भोजन के लिए जाना है कहीं, कुछ नहीं, सिर्फ महाप्रसाद है। और महाप्रसाद के साथ साथ फिर थोड़ी दक्षिणा भी मिलेगी। जैसे एक मंदिर में भक्तों ने अलग अलग कार्यक्रम जो होते, जैसे हाउस विजिट और प्रसाद, वहाँ पर उसके नाम रखे थे। पंचतत्व प्रोग्राम, मतलब 500 रुपये। हरि बोल चलो पंचतत्व कार्यक्रम है, मतलब प्रसाद खाने के बाद सबको 500 रुपये दक्षिणा मिलेगी। राधा माधव 1,000। चलो राधा माधव कार्यक्रम है, प्रसाद खाने के बाद 1000 रुपये दक्षिणा मिलेगी। ये भी फिर क्या है, अत्याहार। और यहाँ पर जो प्रसाद का वितरण बताया गया है, प्रसाद का हमने अर्थ सुना, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, मगर उसी के साथ प्रसाद मतलब भक्तों ने बनाया हुआ, भक्तों ने भोग लगाया हुआ और भक्तों ने परोसा हुआ, वो प्रसाद है। बाहर का लाके कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में बना दिया, उसको हम भोग लगा के खा रहे, वो प्रसाद नहीं होता। इसलिए बाहर की चीज़ें डिटीज़ को भोग नहीं लगाते। जो डिटी किचन में भी बनता है वो भी सिर्फ भोग लगता है। नॉर्मल डिवोटी किचन का भी डिटीज ऑल्टर में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उतनी शुद्धता, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाती। कोई भी आते जाते देखते रहते हैं, शर्ट पैंट के ऊपर अंदर प्रवेश करते हैं किचन में, वहाँ जाके बातें करते रहते हैं। बातें करते करते हमारी जो सलाइवा, थूक कहते हैं ना, थूक उड़ जाती है, तो फिर प्रसाद कंटेमिनेट हो जाता है। वहाँ जाके पूछते, प्रभु जी क्या बनाया आज, क्या बना रहे, तो जिससे हम हमारी तैयारी कर सके मानसिक, कितना खाना है, तो कम पानी पी के फिर थोड़ा ज़्यादा जागा रखने के लिए। तो इसीलिए डीटी किचन भगवान के साथ उसको निकटस्थ होता है, और डीटी किचन में किसी को भी प्रवेश नहीं है। जब भगवान का भोग बनता है तो प्राय कुत्ता और कौवे को कभी देखना नहीं चाहिए। कुत्ते ने अगर देखा तो फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है, और उसके प्रसाद में यदि बाल गिर जाए तो भी फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है। और इसीलिए बताया जाता है जब भोग बनाते हैं माता उनको फिर सर ढकने के लिए कैप, और शुद्ध अवस्था में बाल, क्योंकि हमारे शरीर से जो भी अलग अलग पदार्थ निकल रहे, जिससे निकलते समय हमें कष्ट नहीं होता है, वो शरीर की गंदगी है। नाखून काटते दर्द होता है क्या? कभी दर्द हुआ है नाखून काटते काटते? अरे नाखून काटा, बहुत दर्द हो रहा है, खून निकल गया। नहीं, अगर बेध्यान तरीके से हम निकालते तब अगर लग जाता है तो फिर कटने से खून निकलता है। बाल, शरीर से कितने सारे बाल हम सालों से काटते ही आ रहे, कभी दर्द हुआ है? नहीं, शरीर की गंदगी है। और ये शरीर की गंदगी है, मगर सबसे आसक्ति उसके ऊपर है, और सबसे बड़ी आसक्ति, इसलिए सबसे पहला जलने वाला भी वही है। अंतिम संस्कार में सबसे पहले क्या जलता है? शरीर का बाल। और सबसे लास्ट जलने वाला क्या है? सिर, खोपड़ी। जब खोपड़ी सबसे लास्ट में जलती है और जोर से ठप करके आवाज आता है, फिर सारे लोग निकल जाते हैं शमशान से। तो वो अंतिम संकेत है, शरीर पूरा जल गया। जैसे कभी कभी मिर्च होती है, हरी मिर्च, उसका देठ या उसको टुकड़ा करके नहीं डालेंगे तो एकदम उड़ते हैं, फट फट फट। तो उसी प्रकार ये भी पूरा पैक है ना सारा, तो फिर एकदम से फट करके सबसे लास्ट में जल जाता है खोपड़ी। और सबसे पहला जलने वाले बाल है, फिर भी हम उसको एकदम अच्छे से संभाल के रखते हैं, सेट वेट।
सेट वेट लगा के, सेटिंग करके। और इसीलिए ये सबसे बड़ी आसक्ति, इसीलिए आश्रम का सबसे पहला नियम है मुंडन। बाल ही नहीं तो फिर कहाँ से फिर समय, नहीं तो फिर बाल सेटिंग करने में, तिलक में 1 मिनट, बाल सेटिंग करने में 5 मिनट। और तिलक भी ऐसा तो दिखता भी नहीं आधा, कब गिर जाता है दिखता तो है ही नहीं आधा तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र है, ये 2 भगवान के चरण और चरणों में तुलसी। धीरे से लगाते। मैंने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी इतना क्यों? बोले प्रभु जी कहीं दाग वगैरह हो गया तो परमानेंट। दाग मतलब एक वही सिक्का, जो मराठी में सिक्का कहते, ये देखिए अगर तिलक पहुंचने के बाद भी दिखता है वो तिलक, तो इसलिए वो न हो मार्क, फोरहेड पर परमानेंट मार्क न हो, इसीलिए धीरे से एकदम पोंछते रहते 10 बार उसको पोंछते, दिखे न दिखे। इसीलिए तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया जा रहा है वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो खाने के बाद नींद आती है। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं, उस समय से अधिक आदर पूर्वक हम जब वितरित करते और ग्रहण करते, ये देखकर भगवान कृष्ण और गुरु प्रसन्न होते हैं। बनाना और ऑफरिंग करना एक हो गया, उससे अधिक प्रसन्न होते गुरु और कृष्ण जब हम प्रेम से आदर से उसको वितरित करते। है चल, ये प्रेम नहीं है। प्रेम से आदर पूर्वक जब राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज का, उन्होंने कृष्ण को और सारे राजाओं को आमंत्रित किया था। द्वारकाधीश द्वारका से आए थे हस्तिनापुर। उन्होंने क्या सेवा की थी? सबके चरण, चप्पल उठाने की और प्रसाद के बाद सबके पत्थर उठाने की सेवा कौन कर रहा है? द्वारकाधीश कृष्ण। और हमको लगता है ये थोड़ी करने है, उठा उठा चल निकल। द्वारकाधीश स्वयं जो भी अतिथि आ रहे थे उनके चप्पल निकाल के रखना, उनके चरण धोना और फिर प्रसाद के बाद पत्थर उठाना, ये सेवा स्वयं अपने उदाहरण से भगवान प्रस्तुत कर रहे। और ऐसे नहीं कि कोई वहाँ कम थे, राजसूय यज्ञ में कितने सारे थे, फिर भी भगवान ने वो पर्टिकुलर वही सेवा ली। जब सुदामा आए घर पे भगवान के, भगवान सबसे पहले ऐसे दौड़ते गए, सुदामा का नाम सुनते भगवान का उपवस्त्र सभा में गिर गया था। हाथ पकड़ के लेकर आए, अपने आसन पर बैठाए, चरण धुलाए। रुक्मिणी को कहा पानी लेकर आओ जाके चरण धोने के लिए। रुक्मिणी भी सोच में पड़ गई। हर रोज दासी को बताया जा रहा, मुझे बता रहा, इसका मतलब कोई विशेष अतिथि है। और वो आने के पहले अपने अश्रुओं से चरण धो दिए थे। फिर वो चरणों का पानी स्वयं भगवान अपने सर के ऊपर मार लिए और रुक्मिणी को दिया। बोले जाओ पूरे सभा में, पूरे द्वारका में उसको छिड़का दो शुद्ध करने के लिए। फिर अपने स्वयं के आसन पर बैठा कर खिलाए, अपनी शैया पर विश्राम कराए और उनके चरण दबाए। और यहाँ है हम, अगर कोई ज्यादा थोड़ा सा मांग लेता है 2 बार, पहले नहीं मांग सकते क्या? 10 बार बुलाना पड़ता है। एक बार लेना, कितना 10 बार थोड़ा दो, फिर चिढ़ के एकदम से एक ही बार डाल दो, बेचारा खत्म ही नहीं कर पाता। प्रसाद वितरण। सिर्फ हम 3 लाइन पढ़े हैं अभी प्रसाद वितरण के, सिर्फ 3 लाइन। अभी नंबर 1, उसमें अलग अलग भाग बताए। नंबर 1, सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब जो भोग नहीं लगाए वो खाना नहीं चाहिए। वो लिखा नहीं, बुद्धिमान है तो समझ में आता है। ये करना है मतलब ये नहीं करना है, बराबर। भोग लगा कर ही खाना है। कई प्रश्न आता है, प्रभु जी हमारे घर में नियम पालन नहीं होते तो क्या करें?
तो श्रील प्रभुपाद जी और भगवान को तो पता है ही कि क्या परिस्थिति। भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। तो उनको तो पता है परिस्थिति क्या है, फिर भी अगर हम प्रार्थना करते हुए, हम खाने के पहले अगर प्रार्थना कर रहे, भगवान यहाँ पर ऐसी शुद्ध परिस्थिति नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है कि हम आपको भोग लगा सके, फिर भी आप मुझे ऐसी परिस्थिति से बचा लीजिए और ये जो भोजन है ये प्रसाद के रूप में मुझे प्रदान कीजिए। तो सबसे पहला नियम है भगवान को भोग लगाकर खाना। तो भगवान की विग्रह हो, भगवान के चित्र हो, भगवान की मूर्ति हो, अलग अलग प्रकार से, जैसे लकड़ी से बनते दारू ब्रह्म, लकड़ी से विग्रह जगन्नाथ जी है, इसलिए जगन्नाथ जी का एक नाम है दारू ब्रह्म। फिर मेटल से धातु, फिर हीरे जवाहरात से, मोतियों से, रेती से, मिट्टी से, पेंटिंग से, और फिर अंततः मनोमय मानसिक रूप से भगवान की सेवा करना और उनको भोग लगाना। नंबर 2, भक्तों को भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई और भक्तों द्वारा परोसा गया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। जो मैंने कहा, भक्तों ने बनाया हुआ, भक्तों ने भोग लगाया हुआ और भक्तों ने परोसा हुआ प्रसाद। तो पहले आज से 20 वर्ष पूर्व जब कराड़ में नया नया प्रचार प्रारंभ हुआ था, कराड़ सातारा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर एक परिवार के यहाँ हम जाते थे, एकदम नए परिवार, और घर में 4 लोग थे, 4 लोग अलग अलग संप्रदाय के थे। माता हरे कृष्णा, पिता गोंदवलेकर महाराज, लड़की अग्निहोत्र और एक थे घर पे उनके वो स्वामी समर्थ, ऐसे चार संप्रदाय के थे। और फिर वो उनकी जो माता थी नए नए संपर्क में आए थे, तो फिर हम उनको कहते थे कि आप बना के रखो। और फिर मैं और धर्मराज प्रभु जब जाते थे शुरुआत में 2003 की बात है, तब फिर भोग लगाया जाता था। फिर मैं या धर्मराज प्रभु भोग लगाते थे, फिर क्योंकि परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि आरवडे से कराड़ पहुंचना मतलब आरवडे से तासगांव आधा घंटा बस पकड़ के, उस समय गाड़ियाँ ये फ़ोन इतना प्रचलित नहीं था गांव में। और फिर तासगांव से वीटा डायरेक्ट बस मिली तो फिर कराड़, तो ऐसे चेंज करते जाते जाते फिर रात को लेट भी होता, तो फिर वापस आना कठिन होता था। और कृष्णा नदी के तट पर एक मुरलीधर कृष्ण मंदिर में सत्संग होते थे वहाँ पर। तो परिवार तो वैसे धार्मिक था ही, अग्निहोत्र, गोंदवलेकर महाराज, श्री राम जय जय राम, जो राम के भक्त हुए, तो फिर वो बना के रखते थे, फिर हम तुलसी पत्र अर्पण करके उसको भोग लगाते थे। सामाजिक जीवन की मर्यादा व प्रचार की आवश्यकता के अनुसार जितना संभव हो तथा व्यवहार करने योग्य हो उपरोक्त नियमों के आदर्श का पालन करे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। अगर आप बेस में हैं, बेस इस्कॉन संस्था की है, वहाँ पर आपको प्रसाद मिल रहा है भगवान के द्वारा, भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भोग लगाया द्वारा भक्तों के द्वारा, और प्रसाद मिल रहा है। आप 1 साल बाद समर वेकेशंस में घर गए और घर में माँ ने आपके लिए सुंदर भोजन बना के रखा, और फिर आप बोलने लगे माँ तुम माया हो, ये कुछ नहीं लेके जाओ, ये सब कुछ नहीं फालतू है, तो फिर बोलेंगे पागल हो गया लड़का। इसलिए समय काल और परिस्थिति के अनुसार इन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक न हो तब तक अभक्तों द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण न करे। कभी कभी लाइफ मेंबर्स इनवाइट करते हैं, मगर भक्त लोग वहाँ पर कभी कभी प्रसाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर कल्टीवेट हो, भक्त बने। एक बार एक भक्त प्रसाद नहीं ले रहे थे भक्तों के घर में भी, तो फिर महाराज जी कहे, प्रभुपाद जी भी लाइफ मेंबर के घर पे प्रसाद लेते थे, मगर नियम है कि पहले उनको बताया जाए कि आप प्याज लहसुन के बिना भोजन पकाए। बेस्ट है कि कोई भक्त जाके वहाँ कुकिंग करे, हम भक्तों को भेजें,
या उनको संपर्क करा दे। जैसे कई सारे भक्त रसोई बनाने की सेवा करते, तो जाके बनाएं। अगर कोई ने उन्होंने भी बनाया है तो फिर हम जाके थोड़ा पहले भोग लगाए, उनको समझाए कि नैवेद्य अर्पण करना है, मगर एक्सट्रीम नहीं जाना है। अरे आप भक्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रचार। मगर प्रचार के दौर पर हम हर रोज बिना भोग लगाए खाना, वो भी गलत है। रोज क्या है, प्रचार करने जाना पड़ता है ना बालचंद कॉलेज में, इसलिए वड़ा पाव मुझे हर रोज खाना पड़ता है। फिर प्रचार करने के लिए वड़ा पाव खाने की जरूरत नहीं, यहाँ खा के फिर प्रचार करने के लिए जा सकते। हमारे रिश्तेदार है, हमारे जो भी मित्र है, परिवार है, उनको बताना चाहिए शर्माने के लिए क्या है। हम शर्माते इसीलिए तो हमारा धर्म पूरे खड्डे में जा रहा है। बाहर के लोग कभी शर्माते हैं क्या? कोई नमाज पढ़ने के लिए शर्माते स्टेशन के ऊपर? हमें तिलक लगाकर जाने के लिए शर्म आती है बाहर। क्यों? क्योंकि हम में डिफेक्ट है। हम तिलक लगाकर बाहर नहीं जाते क्योंकि हमें पता है कि हम इतने शुद्ध नहीं है, हम जाके लफड़े करेंगे जिससे मंदिर का नाम खराब होगा, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। बाहर के लोग कभी देखो, मैंने एयरपोर्ट भी देखा है नमाज पढ़ते वक्त। जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस गया था, अमेरिका, मई में, ये मई चल रहा है, 11 मई 2017 में जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया, एतिहाद एयरलाइंस थी, एतिहाद। और ये एतिहाद एयरलाइंस जैसे दुबई की एयर एमिरेट्स है, इंडिया की एयर इंडिया है, जैसे अबू धाबी जो कंट्री है अबू धाबी, उसकी एतिहाद एयरलाइंस है। और जैसे ही फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट शुरू होने के पहले पूरा नमाज हो गया फ्लाइट में, पूरी प्रेयर्स, नमाज की पूरी प्रेयर्स, अराउंड 10 to 12 मिनट्स प्रेयर हुई, फिर फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। वो भी दिल्ली की बात है, भारत की राजधानी दिल्ली में, भी अबू धाबी टू लॉस एंजलिस सेकेंड नेक्स्ट फ्लाइट। और दोनों फ्लाइट में ये निकली 4:30 बजे, अबू धाबी पहुंची 8:30, वहां पर नेक्स्ट फ्लाइट में और प्रेयर हुआ 15 मिनट्स, फिर निकली। और फिर वापस जब हम कभी कभी आते हैं एयर इंडिया से, तो कहते हैं हम भारत में लैंड कर गए, जय हिंद, जय भारत, बस। कोई प्रार्थना नहीं, उनके कपड़े, उनके संस्कार, कोई नहीं। मैंने देखा विदेश जितने भी, स्पेशली ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या मुस्लिम कंट्रीज है, उनके एयर होस्टेस के भी ड्रेस उनके बुरखा जैसे होते हैं, पूरा ढक के। हम हमारे संस्कार सीख ही नहीं रहे, तो फिर हम ही गड़बड़ करते हैं। हम पढ़ते नहीं ना, हम पढ़ाते हैं। हमें आती है शर्म। हम ही लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर हम टीका टिप्पणी करते हैं, हंसते हैं। जब कोई साधु संत जा रहे तो हम बच्चों को कहते हैं, देखो बाबा उठा के लेके जाएगा। हम ही हैं, दूसरे कोई नहीं, लोग नहीं कहते। हमारे ही तथाकथित हिंदू धर्मीय लोग हैं जो सनातन धर्म की टीका टिप्पणी करते हैं। हम ही जो गणेश जी के समय में अलग अलग जो आतिशबाजी जिसके ऊपर लक्ष्मी नारायण के चित्र होते, वही हम जलाते, रास्ते में फेंकते। हम ही भगवान के फोटो खराब होने के बाद उसको जलाने के बजाय मंदिरों के सीढ़ियों के पास या किसी पेड़ के नीचे जाके रख देते। हम ही गणेश जी को आधा तोड़ फोड़ के कहीं भी छोड़ के, दारू पी के छोड़ के चले आ जाते। कभी देखा है बाहर के कभी फेस्टिवल में क्रिश्चियन लोगों ने ऐसा किया या मुसलमानों ने ऐसा किया? कभी नहीं होता। दे रिस्पेक्ट देयर ओन रिलीजन, ओन एथिक्स, देयर ओन रूल्स, देयर रेगुलेशंस। फिर हम कहते हैं केरला स्टोरी, फिर क्यों सोलापुर स्टोरी भी क्यों नहीं बनेगी आगे चलकर? केरला इज जस्ट एग्जाम्पल, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। हम ही हमारे बच्चों को हमारी नीति नियम नहीं सिखा रहे। आज भी मारवाड़ी गुजराती परिवार में घर से बाहर निकलने के पहले चंदन लगाया जाता है। उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम किया जाता है। माता पिता को प्रणाम करना,
गंध बिना लगाए घर से बाहर नहीं निकलती, चाहे फिर वो जैन भी क्यों ना हो, मारवाड़ी जैन। हर रोज जैन मंदिर जाके पूजा करके पूरा धोती कुर्ता के साथ, कुर्ता भी नहीं, वो उपवस्त्र के साथ, देखा कभी? सिल्क की धोती और ऊपर चादर, टू व्हीलर के ऊपर लेके जाके मारवाड़ी स्त्रियां अपना घूंघट घर में भी नहीं निकालते, सिर्फ अपने पति के सामने, ससुर हो या जो भी अतिथि हो। हम ही अभी हमारे कपड़े कम कर रहे, अभी नंगा नाच कर रहे और बोल रहे भारत में क्या चल क्या रहा है, भारत बहुत कठिन है, कलयुग आ गया, कलयुग। सिंधुताई सपकाळ उन्होंने कहा कि यदि स्त्री अपने आप को पूरा शरीर ढकेगी तभी उसका नमस्कार होगा, अगर स्त्री अपने शरीर का प्रदर्शन करेगी तो फिर नमस्कार नहीं, बलात्कार ही होगा। वो गलती स्त्री की है, दूसरों की गलती नहीं है। वो स्त्री जो आने वाले व्यक्तियों को उत्तेजित करते हैं सामने। अगर कोई स्त्री पूरे शरीर ढक के जा रही तो कोई इसको देखेगा? कोई नहीं देखेगा। अगर देखेगा तो भी नमस्कार करके चला जाए, बोले ओल्ड मॉडल है या ओल्ड फैशन है। या अगर कोई वही स्त्री अगर अपना शरीर प्रदर्शन करते हुए जा रही है तो फिर लोग देखेंगे, फिर गलत कार्य होंगे और फिर हम कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग। एक जो माता है अपने लड़की को जो ऐसे कार्य करने के लिए अनुमति देती है, क्योंकि उस माता की इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई है, वो माता अपने लड़की के द्वारा अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। और हम कहते हैं कलयुग आ गया, क्या चल रहा है संसार में, कर हम ही रहे सब। कभी प्रसाद के विषय में कभी किसी ने सुना? भक्ति में आने के पहले लगता था भोग कभी साल में एक बार, दशहरा, दिवाली, थोड़ा सा एकदम चम्मच से एक छोटी सी प्लेट या पत्तल, उसमें थोड़ा थोड़ा, फिर वो भोग लगाए हुआ पूरा दिन भर उधर ही, फिर वो उठा के कभी गाय को या कभी छत पर कौवे के लिए। कुछ नीति नहीं, कुछ नियम नहीं, कुछ नहीं। एकादशी भोग मत लगाओ, एकादशी चालत नहीं एकादशीला। अरे भगवान की थोड़ी एकादशी उपवास है। तथाकथित पंडित कहते एकादशी में भोग नहीं लगता। भगवान के लिए एकादशी नहीं, एकादशी हमारे लिए है। भगवान तो उस दिन 56 भोग भी खा सकते, थोड़ा थोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा, फिर एक बूंद। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के चम्मच होते हैं अलग अलग, और बाहर के लोग एकदम थोड़ा सा आचमन होता है ना, आचमन, एक बूंद, उस आचमन को एक लकड़ी बांध के दे देते हैं। और उसमें भी अगर आचमन वो पूरा भर गया, बोले नहीं इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा ले, थोड़ा थोड़ा। और घी देते हैं आचमन कप में, पूरा यज्ञ चालू रहने तक। ऐसे भी यज्ञ होते हैं, क्योंकि संस्कार हमने ही सिखाए नहीं है। उपरोक्त भावना से ही चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स तथा ब्रेड, पाव जैसी बाजारू वस्तुओं को घर में वर्जित करे। हम तो इसे छोड़कर खाते ही नहीं है, फिर खाए क्या? क्या क्या है? चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक तथा ब्रेड, पाव जैसे बाजारू वस्तुओं को घर में वर्जित करे। इसका पीछे कारण क्या है? ये सारे चीज़ों में अंडा उपयोग किया जाता है, इसीलिए। चाहे आइसक्रीम हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, और वहाँ पर जो बनते हैं, चलो भले हम कह रहे एगलेस है, एगलेस, फिर बर्तन तो वही है, भट्टी वही है, बनाने वाला वही है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे अगर आपको बनाना है तो मंदिर में बनाओ, भगवान को भोग लाओ और खाओ। घर पर आए अतिथि को भी घर पर बनाए गए पदार्थ तथा नींबू शरबत, फलों का रस, यहाँ पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, फूलों का रस हुआ है। फूलों का रस कैसे पिलाएंगे? फूल निकालेंगे कब, उसका रस कैसे निकालेंगे? फलों का रस जैसे प्राकृतिक चीजें ही दे। यदि संभव हो
तो रात को दही एवं मटर बटाना का सेवन न करे। रात को दही और बटाना मतलब हरी मटर, जिससे रात भर आप कमरे में अपान वायु न छोड़े और दूसरे व्यक्ति जो कमरे में सोए उनका जीवन दुशाल मत करे। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई बाजारू वस्तु खरीदे, जिसको हमें पता है दिस इज 100% प्योर। बाजारू वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा घर पर तैयार खाद्य सामग्री से भरा अथवा फल, दाने, दूध तथा सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में ले जाना उत्तम है। जैसे ट्रेन में कभी पेंट्री कार किसने देखा है? पेंट्री कार कभी देखा है किसने? अंदर क्या होता है हालत? अभी तो थोड़ा साफ सुथरा है, एसी पेंट्री कार होता है। पहले ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी, खाने के लिए जो पैकेट्स मिलते थे बहुत सुंदर एकदम पैकिंग वगैरह करके, मगर वहाँ पेंट्री हालत, उनका जो पसीना, चलती हुई ट्रेन, गर्मी, उनका पसीना भी गिर रहा है, वो पैकिंग करते करते वो भी पसीना भी टपक रहा है उसके अंदर। वहीं पर टॉयलेट है, वहीं पर बाथरूम है, वहीं खा रहे, वहीं सो रहे, खाते खाते टेस्ट करके भी देख रहे, पैकिंग करते करते। एकदम बेकार परिस्थिति थी। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड किया है, एसी वातानुकूलित रसोई यान एसी की है, इसीलिए थोड़ा बहुत ठीक है, मगर बहुत विचित्र है। और कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है। आजकल इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे, देख रहे आप, कई सारे मुसलमान जाके थूक देते हैं खाने में और अलग अलग पदार्थों में। जैसे कोविड में एक जोक हुआ कि एक युवती, एक महिला गई पानी पूरी के स्टॉल पर और वो पानी पूरी खाने लगी। बोले भैया टेस्ट नहीं आ रही है पहले जैसे। तो भैया ने कहा अभी क्या है, बार बार हाथ धोना पड़ रहा है ना, इसीलिए टेस्ट नहीं आ रही। पहले बिना हाथ धोए ऐसे ही पकाते थे। जैसे एक वीडियो है साउथ इंडिया का, एक छोटा सा कपड़ा लेकर वो नहाने जाता है, वही नहाने के बाद उससे ही पहुँचता है, उससे ही पूरा शरीर नीचे ऊपर पहुँच लेता है, वही कपड़ा लपेट के आता है, फिर कपड़े पहनने के बाद वो कपड़ा कंधे पर रखता है, उससे ही पसीना पूछता है, फिर रोटी का या पूरी का जो आटा है उसके ऊपर ढक के रखता है, वही थोड़ा पसीना पूछ के और उसके ढक के रखता है। देखा वीडियो? खाओ और छोले भटूरे खाओ, उसे नीचे आता है लिखा हुआ। कभी कभी प्रचार या सेवा के लिए अथवा व्यवसायिक कारणों से लंबे प्रवास के दौरान, लंबे सफ़र के दौरान भोजनालय अथवा होटल में जाना पड़ता है। ऐसे समय में शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का ही चयन करे तथा प्याज और लहसुन रहित पदार्थ ही मंगवाए। प्रभु जी शाकाहारी होटल में गए थे, उन्होंने दिया, फिर हमने प्याज और लहसुन निकाल के खा लिया। इसीलिए चावल, दही, इतना ही हम जितना हो सके। जैसे एक बार हम पूरी साउथ इंडिया की एडवांस पार्टी कर रहे थे, तो यात्रा करते करते फिर हमने एक भक्त को कहा आप उतरो, किचन में जाओ, होटल के साफ सफाई करो, आप पकाओ, हम प्रसाद लेते। और कई बार तो हम जब दक्षिण भारत में, क्षमा के उत्तर भारत में, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कश्मीर तक हम जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग सेवाओं के लिए, सिर्फ 15 दिन हमारा एक ही डिश था, आलू जीरा दही रोटी, बस 3 ही आइटम। 15 दिन वही, सुबह दोपहर शाम। जब भूख लगते है जहाँ भी ढाबा दिखा उनको बोलो साफ करके, साफ सुथरा दही, आलू जीरा और रोटी, इसमें कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, नमक, जीरा, हल्दी और जो भी, बस दही। भक्तों को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए तथा राजसिक अर्थात तैलीय तथा मसालेदार महंगे खाद्य पदार्थ को टालना चाहिए। मसाला, घर पर प्रसाद योग्य विधि से भगवान को अर्पित किया हो। परिवार के सभी सदस्यों के प्रसाद ग्रहण लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख ले, अन्यथा बाहर जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दे। यही नियम मंदिर के लिए भी है। अगर भोजन करने के बाद प्रसाद बचता है तो अन्य लोगों को दो, जो दर्शनार्थी आते हैं उनको उसको बांट कर समाप्त कर दो। कोई भी चीज़
फेंकने तक उसको रखना नहीं चाहिए, और जो फेंकेगा उसको पाप लगेगा। अन्न पर ब्रह्म है, इसलिए थाली में भी नहीं बचाना चाहिए। नाली में अगर गया तो हम भी नाली में जाने वाले, हम खाएंगे खाएंगे और ले लेते फिर निकाल के रखेंगे, बाद में इनका शेर, बाद में खाएंगे, बाद में नंतर शी चलते रहते, फिर लेके रखते, फिर बोलते रात में खाएंगे, फिर रात में बोलते प्रभु जी भूल गए, सुबह खराब हो गया, फेंक दिए। फोकड़ का नहीं आया कुछ। अन्न पर ब्रह्म है। तो हमने लास्ट के जो 6 से लेकर 10 तक थोड़ा स्पीड में पढ़ा, उसको अगली बार कंटिन्यू कर सकते हैं। पेज नंबर 43। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की